भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। नमस्कार साथियों, जब इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अन्य कई संस्थाओं पर हुकूमत का प्रॉपर कब्जा हो, यहाँ तक कि अब जो है भारत के चुनाव आयोग पर भी एक तरह से अपना कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर प्रॉपर कब्जा है, और सरकार की बहुत सारी बातें, कई घोटाले, कोई भी सरकार हो, घोटालों की कोई बात बाहर नहीं आ पाती। और खासकर इस सरकार में तो चूंकि मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं आइए सुनिए। न खाता हूं न खाने दूंगा। सुना आपने? मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बात सही है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब लोग इसको कुछ गलत तरीके से समझें तो ये तो गलती लोगों की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, केवल अपने मित्रों को खिलाऊंगा। जी हाँ, यही आप मान लीजिए, क्योंकि भारत सरकार की अभी तक का कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक कैग की रिपोर्ट को लेकर हम कर रहे हैं। कैग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसकी जो लागत तय की गई थी कंपनी को, वो लगभग की गई थी 18 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 1 किलोमीटर की जो उसका खर्चा था वो लगभग 18 से 20, लोग 20 के बीच बोल रहे हैं, लेकिन कई अखबारों में इसको 18 करोड़ बताया गया है कि 1 किलोमीटर का जो हाईवे बनाने का खर्चा था वो लगभग 18 करोड़ रुपया आ रहा था। लेकिन अब इसकी जो कैग ने रिपोर्ट छापी है या दी है मीडिया में, और मीडिया में अब ये आ भी गया है, बहुत सारे अखबारों में एक खबर आ गई है। हालांकि गोदी मीडिया इस खबर से दूर है। मजे की बात है कि गोदी मीडिया तक अभी इस खबर की सूचना नहीं होगी। पूरी दुनिया में एक खबर छप गई है, पूरी दुनिया में खबर आ गई है, सिवाय गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया में तो लग रहा है आज जैसे सांप सूंघ गए इस खबर को लेकर के कि वो बोलें तो बोलें क्या। 18 करोड़ जो रुपए तय किए गए थे पर किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस के लिए, अब उसका जो भुगतान करने की बात कही गई है वो कही गई लगभग 250 करोड़। कहाँ 18 करोड़ और कहाँ 250 करोड़। अब ये इसके बीच का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, या इस 250 करोड़ क्यों दिया जा रहा है, ये तो अब आने वाला वक्त में पता चलेगा जब कुछ और खुलासे होंगे, कुछ और रिपोर्ट सामने आएंगी। या गडकरी बहुत ईमानदार माने जाते हैं और सबसे काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं इस सरकार में, लेकिन उनके कई सारे खुलासे अब इस बात को लेकर हो गए हैं कि आपको शायद मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक नोटिस जारी किया था बिना मीडिया के। उसकी खबर मीडिया में नहीं आई कहीं भी, लेकिन कहीं एक अखबार को इसकी सूचना मिल गई थी, इसने उसको छाप दिया था। और खबर ये थी कि भारत के तमाम हाईवे के आसपास जो ढाबे हैं, छोटी मोटी दुकानें, वो सब हटा दी जाएंगी। उसमें लगभग 5 से 7 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन इसकी कहीं खबर नहीं है। अब ये उसके बाद ये दूसरी बात है जहां 18 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है 1 किलोमीटर एक्सप्रेस बनाने का, और उसका भुगतान करने की जो बात की जा रही है वो की जा रही है लगभग 250 करोड़ रुपया। जी हाँ, 250 करोड़ रुपया। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल सही बोले, लेकिन किसको खिलाऊंगा ये बात वो शायद कहना भूल गए होंगे। घोटाले को लेकर के कांग्रेसी नेता मीडिया सेल की जो है वो भी उन्होंने एक कुछ अपना सोशल मीडिया पे डाला है, लिखा है गला फाड़ फाड़ कर ईमानदारी का दम भरने वाली मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। पढ़िए। और उन्होंने कई सारे मुद्दे, कई सारी चीज़ें उजागर की हैं, कई सारी चीज़ें बताई हैं। कैग ने भारत माला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। नंबर 2, कैग ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला उजागर किया है। तीसरा था कैग ने आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। थैंक यू कैग। और कैग ने द्वारका एक्सप्रेस में भारी धांधली उजागर करते हुए सवाल उठाया कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि स्वीकृत राशि
18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर थी। इसके अलावा सुप्रिया सीनेत ने लिखा है, मतलब पोस्ट किया है कि कैग ने टोल नियमों का उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया कि एनएचआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। एचएएल पर विमान इंजन की डिज़ाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सुप्रिया सीनेत ने अपनी सोशल मीडिया पर डाला है। और भी सुनिए, कैग ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का 2 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार खर्च में कर दिए। इसके अलावा अब और सुनिए, किसी जमाने में कैग का नाम सुन लेने पर उछलने वाले मीडिया ने आज मौन व्रत धारण कर लिया है। जी हाँ, ये तो हमने पहले बता दिया है कि मीडिया का तो सबसे, देश में अगर कोई सत्यानाशी है तो इस टाइम मीडिया है। देश का कोई बंटाधार कर रहा है तो केवल मीडिया है। देश को कोई गर्त में ले जा रहा है तो केवल मीडिया है। देश में कोई आग लगा रहा है तो वही मीडिया है। तो मीडिया का तो कहना ही क्या है साथियों। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने भी इसको लेकर के सोशल मीडिया पे डाला है, ट्विटर पे डाला है। उसने लिखा, मोदी सरकार का एक और घोटाला। कैग के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेस वे की 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए का खर्च होना था, लेकिन 1 किलोमीटर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पीएम मोदी का संदेश, खुद भी खाऊंगा, मित्रों को भी खिलाऊंगा। जी हाँ, खुद भी खाऊंगा, मित्रों को भी खिलाऊंगा, ये कहा है कांग्रेस ने। तो बता दें कि अब आज बहुत बवाल मचा हुआ इस खबर को लेकर के। सोशल मीडिया पर तो खूब ये खबरें छाई हुई है, लेकिन गोदी मीडिया का लग रहा है कि जैसे मुंह में दही जम गई है। लग रहा है जैसे उनकी जीभ को एकदम कहीं चिपक गई है। वो इस बात को खबर, उसको खैर सरकार से घोटाले का मतलब ही नहीं है। उनको तो केवल एक काम है कि जय हो, बस ये उनको करना है। इस पर भी प्रकाश राज ने तंज कसा है। साउथ के एक सुपरस्टार हम कह सकते हैं, तो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने भी इस प्रधानमंत्री के इस घोटाले पर, सरकार के इस घोटाले पर एक तंज कसते हुए लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। When asked what happened to you, न खाऊंगा न खाने दूंगा, he will say in 1991 परिवारवाद, क्विट इंडिया मूवमेंट, वंदे भारत एक्सप्रेस, आई एम गरीब वाला, वला 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 वला। ये प्रकाश राज ने लिखा है, प्रकाश राज ने ट्वीट किया है। साथियों, अब ये बात तय हो गई है कि घोटालेबाजों पर प्रधानमंत्री बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के घोटालेबाजों का जिक्र किया था, तो अब मान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र के घोटालों का जिक्र किया कि ये है, उसके तुरंत बाद उन सारे घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में ले लिया, यहाँ तक कि एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? बिल्कुल सही बोला प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन अब जो है, इस रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ये आप जानिए। लेकिन प्रधानमंत्री का एक वीडियो हम आपको एक दिखाते हैं, जरा सुनिए। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। सुना आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब ये देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री गडकरी पर या उनके मंत्रालय पर, उनके अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मामला तो गडकरी के ही उसका है ना, मंत्रालय का है। अब गडकरी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद तो ऐसी 1% भी लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन फिर भी इस पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सचेत रहिए साथियों। और जो सरकार, हम इसकी बात नहीं करें, कोई भी सरकार अगर बार बार घोटाले की बात करती है, घोटाले की बात करती है, तो समझो उसके पीछे कहने कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है। ऐसा बहुत सारे कई ऑफिसर, कई IAS ऑफिसर, कई PCS ऑफिसर ऐसे देखे गए हैं कि जो बहुत सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जब खुलासे होते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा कांड वो कर चुके होते हैं इसकी आड़ में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। देखने वाली बात होगी, क्या होगा आगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।